सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम टेंस को आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस था, मैंने आपको बताया था। अब उसके अंदर हम आज बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। मैंने कहा था उसके 4 पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला है उसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो हम ऐसा बताते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जो रूटीन लाइफ के जो वर्ड्स हैं, जो रूटीन हम काम करते हैं उसके लिए यूज होता है। न्यूज़पेपर में ये भाषा होती है, जो दुनिया के सनातन सत्य हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। लेकिन जब आपको मैं हिंदी से इंग्लिश में सिखाऊं तो ये सब डरावनी चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। खाली इतना याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसकी पहचान क्या है। आपका है ना आधार कार्ड, पान कार्ड, ओके, वोटिंग कार्ड, वो कैसा आपकी पहचान है, वैसे वाक्य की भी अपनी पहचान होती है। समझते कैसे कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, जिस भी किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब मैंने समझाया था वर्ब, तो जिस भी किसी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ताहू तीही, ताहू तीहू, तेहे तीहो, तेहो तीहे, आहा कैसा एक संगीत बैठ गया। ताहू तीहू तेहे तीहो तेहे तीहे एक्सेट्रा हो तो उसका अनुवाद होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप बोलोगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां से आ गया? तो आपने शक्तिमान देखा है ना, तो शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ऐसे ही दोनों सेम टू सेम है। चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के लो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लो, बात एक ही है। रिश्ता वही, सोच नहीं। स्टार प्लस। चलिए, इसके नियम क्या होंगे? तो उसकी भी कुछ स्टाइल होती है, सेंटेंस लिखने की स्टाइल होती है। जैसे आप सबकी स्टाइल होती है, आप सबके हेयर स्टाइल होते हैं। कुछ तो ऐसे मुर्गा कलगी नहीं आती, ऐसे ऊपर बना के रखते हैं, साइड से पूरा छिलवा लेते हैं। तो आपकी हेयर स्टाइल होती है, वैसे वाक्य की भी अपनी एक स्टाइल होती है। स्टाइल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म V1 प्लस SES। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मैंने सिखाया था ना पिछले वीडियो में, वो क्या होते हैं V5। ये है बस सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वह पढ़ता है। बताओ मुझे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ऑफ कोर्स पहला वाला। वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, ही। लड़का है ना, पढ़ता है, ही। अब पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी या तो रीड, राइट। सो सब्जेक्ट ये ना, वर्ब क्या है? रीड। अब इसमें लिखा है सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट प्लस साइन के खाली मैथ्स लेंगे, प्लस वर्ब प्लस SES। आपको इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा या तो S या तो ES। लेकिन एक बात याद रखनी है, SES मात्र उनके साथ यूज होगा। किसके साथ? सिखाया था मैंने, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही, शी, इट। लिखता हूं यहां पे, या तो ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम हो, उनके साथ ही SES लगेगा, वरना लगेगा नहीं। तो क्या ही के साथ लगेगा? देखो ही है तो हम यहां लगा देंगे S, या तो S या तो ES। कैसे होता है ये मैंने आपको वर्ब में करवाया था। ही रीड्स। अगर मान लो यहां ऐसा होता, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम मतलब क्या होगा? यू। पढ़ना मतलब रीड, तो सब्जेक्ट तुम, वर्ब रीड, SES लगेगा नहीं, SES मात्र लगेगा ही, शी, इट या तो नेम के साथ, तो यहां लगेगा नहीं। यू रीड मतलब तुम पढ़ते हो। मैं आपको एक पूरा चार्ट बना के देता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपके लिए हल्का सा छोटा सा एक चार्ट बनाया है। इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। इसको आप नोट कर लेना और बार बार जब भी आप वाक्य बनाओ
सिंपल प्रेजेंट टेंस के, तो इसको देखना कैसे बने, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तरफ मैंने लिखा पर्सन, एक तरफ लिखा सिंगुलर और एक तरफ लिखा प्लूरल। पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। तो पर्सन मैंने आपको सिखाया था 3 प्रकार के पर्सन होते हैं इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। याद है ना, पहले वीडियो में मैंने बताया था। फर्स्ट पर्सन में कौन होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, कोई भी नेम या तो दे। चलो समझते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैंने बताया था क्या आता है? आई। एक वाक्य लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। सो स्टाइल क्या था? सब्जेक्ट मतलब आई, वर्ब क्या है? पढ़ना मतलब रीड। क्या एस लगेगा? नहीं। बताया था मैंने किसमें लगता है? खाली ही, शी, इट नेम के साथ एस लगता है। अच्छा, प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? भी का, मैं का होता है प्लूरल। बहुवचन क्या होता है? मैं का, हम। सो हम पढ़ते हैं, ये हो जाएगा वी रीड। उसमें लगेगा एस नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन, तुम पढ़ते हो। सो तुम का यू, पढ़ने को बोलते हैं रीड। सब्जेक्ट वर्ब हो गया, एस लगेगा यहां पे? नहीं लगेगा, कंपलसरी नहीं होता। किसमें लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। याद करना, बताते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ते हो, अब यहां प्लूरल की बात हो रही है। तुम मतलब सिंगुलर हुआ, तुम अकेले, और प्लूरल में हो गया तुम लोग, तुम सभी या तुम सब पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा? यू रीड। देखो दोनों सेम है। ये इंग्लिश का फायदा है, कोई मगजमारी नहीं है। सिंपल वर्ड है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पर्सन में वह पढ़ता है। वह मतलब मैंने बताया था या तो ही, फीमेल है तो शी, कोई चीज वस्तु जानवर पक्षी है तो इट, या तो कोई भी नाम, कुछ भी ले लो आप। तो ये कैसे बनेगा? वह पढ़ता है तो मान लो ही रीड, सब्जेक्ट वर्ब एस। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगता है, इसके लिए यहां पे क्या आएगा? ही रीड्स। अगर शी के साथ यूज करो तो शी रीड्स, इट के साथ यूज करो तो इट रीड्स, और किसी नेम के साथ, नेम कोई भी ले लो पप्पू। पप्पू रीड्स, सही बात है, यस। तो आपको क्या याद करना था इसके अंदर? पहले इसको समझ लेते हैं। प्लूरल है, वे को ही इसमें बोलते हैं दे। देखो वह तो सिंगुलर, वे लोग, वे तो होता है प्लूरल हिंदी में भी। सो वे का हो जाएगा दे, रीड का रीड। सो इसके अंदर हमने क्या नया सीखा? क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात यह थी कि जब भी थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, नीचे से पानी गया ऊपर तक, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो याद रखना उसके अंदर एस लगेगा। जैसे कि यहां एक सेंटेंस और लेते हैं, वह जाता है, बोलो क्या हो जाएगा? ही, गो माने जाना, एस तो गो के साथ तो लगता है ईएस, ही गोज। समझ में आ रहा है सबको? यस। इस पूरे टेबल को बना लीजिए, फिर हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को आगे लेके जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे आपको पता चलेगा आपको कितना आ गया। आर यू रेडी? हाउ इज द जोश? वह जाता है, सो वह का मतलब सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है तो गो और साथ में ईएस। सिंगुलर के साथ एस जुड़ेगा ही जुड़ेगा, शास्त्रों में लिखा है। आपको फॉलो करना है। अगला वाक्य लेते हैं, कटप्पा और बाहुबली जाते हैं। जाता था पहले, अब साथ में कटप्पा और बाहुबली जाते हैं, दोनों को जानते हो आप? यस। कटप्पा और बाहुबली जाते हैं, सो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आंसर मत देखिए, खुद ट्राई करिए। कटप्पा एंड बाहुबली गो। अब आप सोचेंगे सर यहां ईएस लगा, यहां नहीं लगा है, क्यों? दो हो गए ना, कटप्पा एंड बाहुबली दो हो गए, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, इसके लिए वहां पे एस बिल्कुल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन खेलती है, मेरी एक प्यारी सी छुटकी सी बहन है, वो खेलती है। सो मेरी मतलब याद है पहला दिन करवाया था, माई, मेरी मतलब माई, मेरा मतलब माई। बहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिस्टर। सो माई सिस्टर। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। माई सिस्टर प्ले। लेकिन मेरी बहन है, एक बहन है, मेरी एक ही बहन है,
तो क्या लगेगा SES, तो क्या हो जाएगा S, माई सिस्टर प्लेज। चलो चौथा नंबर देखते हैं, मेरी बहनें। ओह, अब बहुत सारी बहनें हो तो क्या होगा, अरे राखी ज्यादा बनेंगी। मेरी बहनें खेलती हैं, बहुत सारी बहनें हैं, तो वाक्य भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। सो माई का माई, सिस्टर का हो जाएगा सिस्टर्स, बहुत सारी, और खेलने को क्या लिखेंगे, खाली प्ले। क्यों, अब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, खाली बेस फॉर्म, SES नहीं लगेगा। क्यों, माई सिस्टर्स पूरा अपने आप में हो गया प्लूरल। समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइज करके वापस देखना वीडियो को। मात्र सिंगुलर के साथ SES जुड़ता है। यहां दो हो गए, मेरी बहनें तो बहुत सारी बहनें हो गई, ये हो गया प्लूरल, इसके लिए SES नहीं लगा। लेकिन यहां पे एक ही बहन थी तो SES लगेगा। आगे बढ़ते हैं, बकरी चरती है। बकरी सबने देखी है, ओके। सो बकरी चरती है, द गॉट, चरने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेज। लेकिन बकरी एक ही बकरी है, तो आपको पहचानना पड़ेगा, एक है, दो है, पांच है, 10 है। अगर एक है तो SES यूज होगा, मैंने कहा सिंगुलर हो तो क्या यूज होगा, SES। तो हमने क्या लगा दिया, S, द गॉड ग्रेजेस। और थोड़ा देखते हैं, बकरियां चरती हैं। देखो एक ही जैसा है, यह बकरी थी, एक थी, लेकिन अब बहुत सारी बकरियां हैं, तो गॉड्स ऑलरेडी S यहीं लग गया, तो वहां लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गॉड्स ग्रेस, S नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको एकदम। चलिए, ये तो एकदम इजी सेंटेंस थे। अब थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तब देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। मैं एक किताब पढ़ता हूं, मैं माने सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना, है ना। सो आई रीड, एक को बोलते हैं ए, राइट, आई रीड ए या आई रीड अ किताब। किताब को क्या बोलते हैं, बुक। मैं एक किताब पढ़ता हूं, तो ये आपका सब्जेक्ट, पढ़ना हो गया वर्ब, और ये क्या हो गया आपका, मैंने कहा था जिससे क्या का जवाब आए, क्या, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं एक किताब पढ़ता हूं, क्या पढ़ते हो, अ बुक, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट। आई रीड ए बुक, तो कहीं पे एस आएगा नहीं, क्योंकि आई के साथ यूज होता नहीं है। मात्र ही, शी, इट या किसी नाम के साथ ही SES लगेगा। चलिए, सूर्य पूर्व में उगता है। सूर्य, कितने सूर्य हैं हमारे पृथ्वी के, एक ही है ना, तो सिंगुलर हो गया, लगेगा SES, यस। तो द सन, उगने को क्या बोलते हैं, राइज, और क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, S या तो ES, तो ES लग गया, S लग गया, सॉरी। द सन राइजेस, कहां पे उगता है, पूर्व में, सो इन द ईस्ट। आप सोच रहे होंगे सर इन कैसे आया, ध कैसे आया, वो धीरे धीरे हम जब टेंस खत्म करेंगे तब आर्टिकल सिखाऊंगा, तो उस समय आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्लीज नोट इट। ओके दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम एक काम करेंगे, हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि 15 मिनट के बाद आपको भी देखने में बोर फील होगा और मुझको बनाने में भी बोर फील होगा। सो कोई बात नहीं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, जो अब तक बड़ा डरावना लगता था, एकदम आसान हो जाए। नमस्कार।